सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडुकैप्टर। आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंक वन सीयूईटी 2022 के टॉपर आयुष्मान भत्रा। एंड इनके बारे में जितनी बातें करें भाई बहुत कम है। मैंने पर्सनली इससे जितनी बातें किया बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज हम तुम्हारे सामने इन्हें ले आए हैं। तुम्हें बताएंगे कैसे क्या इनकी जर्नी रही, क्या कुछ इन्होंने सीखा, क्या कुछ इन्होंने किया, क्या कुछ तुम्हें सिखाने वाले हैं। और अभी आने वाले इस वीडियो में जितना भी टाइम होगा, नीचे टाइम स्टैम्प्स तुम्हें दिख रही होंगे, आराम से कॉपी पेन लेके बैठना और भाई की सारी बताई हुई बातों को नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होंगी, बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच आयुष्मान फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे, एंड आई वुड लाइक यू टू It's all my इंट्रोड्यूस pleasure. योरसेल्फ। Thank you. Hello everyone. I'm Aishman Batra. I hail from Guwahati, Assam. बाकी तो I'm pursuing my BCom honors from Shriram College of Commerce. तुम लोग सबका मोस्टली लोगों का ड्रीम कॉलेज होगा एंड बाकी जिन लोगों का नहीं है, सुखदेव या स्टीफेंस अगर है तो आई जस्ट लाइक टू स्टेट, मतलब वो भी कन्वर्ट हो चुका था, देन आई वेंट टू एसआरसीसी क्योंकि मेरा ड्रीम कॉलेज था। कोई बात नहीं। एज फॉर बाकी चीजें तो माय क्लास 10 इट वाज माय आई स्कोर्ड 96% सीबीएसई, क्लास 12 98% सीबीएसई एंड सीवीटी में 100 परसेंटाइल इन 5 सब्जेक्ट्स एंड बाकी दो में 99 परसेंटाइल प्लस। दैट्स ऑल। सीयूईटी में जो पूरे देश में पहली बार हो रहा है, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। 7 सब्जेक्ट्स चूज करके 7 में से 5 में भाई के 100 परसेंटाइल थे, बाकी 2 में भी 99 परसेंटाइल थे। एंड दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन इटसेल्फ, एंड विच एस्टैब्लिशेस द फैक्ट कि भाई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो सीखने भी वाले हैं। विदाउट इन डाउट हम सीखने भी वाले हैं। आज बहुत सारी बातें करेंगे तसल्ली से। एंड नीचे मैं भाई का इंस्टाग्राम भी ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हें कुछ भी बात करनी हो यू कैन। ओके, स्टार्टिंग ऑफ विद आयुष्मान। ये जो एम बना कि मुझे एसआरसीसी चाहिए या एसएससीबीएस चाहिए या टॉप कॉलेज चाहिए और इसके लिए मैं पूरा दिन रात एक कर दूंगा, मेहनत कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, वो एम बना कैसे? वो चीज स्टार्ट कहाँ से हुई? ओके, मतलब एज सच तो ऐसे था, इसकी लाइक इट डेट्स बैक बहुत पहले का। मतलब ये मैंने पहले ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में आई गेस बताया नहीं, बट लाइक एक ऐसे आई वाज इन क्लास 4 और समथिंग, ऐसे मैं नॉनचेंटली पापा से पूछ रहा था, पापा बेस्ट कॉलेज कौन सा होता है? एंड माय डैड इज आल्सो फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, ही इज बीकॉम प्लस एलएलबी, ही इज एन एडवोकेट। ओके। सो ही टोल्ड मी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड देन मैं नीचे भागा, नेट कैफे गया, आई जस्ट सर्च श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आई सॉ दैट क्लॉक टावर वाली फोटो एंड डैम आई वाज अमेज्ड, आई फेल इन लव कि यार इसी कॉलेज में जाना है। And then although it sounds very filmy, dramatic and इट all, but डज, this इट डज। happened. और तो ऐसी मेरे फिल्मी माइंड चीजें में, बहुत तगड़ी मोटिवेटर होती है भाई। हाँ हाँ, तो मेरे माइंड में रजिस्टर हो चुका था। देन क्लास 8 या 9 में आई रेड अबाउट रिच डैड पुअर डैड की, ओके अच्छी बुक है, मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा, आई रेड अबाउट दिस। वहां पे गॉट दिस इनसाइट कि तुम जितना भी पैसा कमा लो वो एनफ नहीं है, यू नीड टू लर्न हाउ टू यूटिलाइज मनी। सो उस टाइम पे मेरा अंडरस्टैंडिंग था दैट इफ यू हैव टू लर्न हाउ टू यूटिलाइज मनी, कॉमर्स इज योर स्ट्रीम। सो एवरीथिंग फेल इन लाइन एंड इट वाज लाइक कि 11th के बाद कॉमर्स, मतलब 10th के बाद कॉमर्स ही लेना है, 11th से कॉमर्स करना है। सो इवेंचुअली इट वाज लाइक कि अच्छा एसआरसीसी एम तो कॉमर्स करके हो जाएगा। ऑल्दो अब अगर मनी मैनेजमेंट बाकी लोग भी सीख सकते हैं, बट कॉमर्स रियली हेल्प्स, इट गिव्स यू होलिस्टिक व्यू, सो या दैट इट रियली डज, हेल्प्ड। इट डज भाई। ग्रेट ग्रेट। तो मतलब वही रहा एक होता है जर्नी। ना वो कि एक बस पॉइंट है, वहां पहुंचना है तो पहुंचना है। अब सनक आती है जब इंसान के दिमाग में, करना है तो करना हाँ, है, करके रहना है उसके बस। बाद में मैं यही बोलूंगा, लोग पूछते हैं ना कि अच्छा परफॉर्म करना क्यों जरूरी है, बिकॉज वंस यू परफॉर्म गुड ना, यू गेट दिस मोटिवेशन कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अभी जैसे सेमेस्टर एग्जाम में, अब विश्वास भी है तो ऑब्वियसली जानते हैं, सब एक एक दिन पहले पढ़ के निकालते हैं। आई ऑल्सो हैड दैट एक्सपीरियंस अभी फर्स्ट सेम में। हम्म। सब रात को एक एक दिन भी नहीं पता है गाइस, तुम लोग भी ऐसे करोगे, दिन भर उठ के बस सिलेबस ढूंढ रहे हो यार, सिलेबस क्या है, कुछ कटा है क्या, टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया क्या। असली पढ़ाई रात को 12 से लेके सुबह 6 7 बजे 8 बजे जो भी रहेगा तब तक होगी। सो तब तो इतना टफ रहता है पूरी बुक। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? यू टेंड टू मेक योरसेल्फ बिलीव कि हाँ मैंने पहले कर रखा है, द रीजन आई एम इन दिस कॉलेज, तो मैं अभी कर सकता हूँ। सो सिमिलरली द वे यू गेट इनटू दैट कॉलेज इज, तुमने अपने 10th में अच्छा कर रखा होगा, या अभी अच्छा करके 11th में कर लोगे, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या स्कूल टेस्ट में कहीं ना कहीं अच्छा करोगे अभी जाके, या पहले कर रखा है, उससे अपने आप को मोटिवेट करो कि आगे मैं कर सकता हूँ। सो मेरा जर्नी भी मैं एग्जैक्टली ही भाई, बोलता हूँ, एग्जैक्टली। I've been a थोड़ा नॉर्मल स्टूडेंट ही, ऐसे उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं। आई जस्ट लव मैथ्स, दैट वाज वन ऑफ माय स्ट्रांग पॉइंट। बाकी तो I've been a normal person। गॉड ने बहुत हेल्प करा, पेरेंट्स ने बहुत हेल्प करा, फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करा। बट एज सच व्हाट I'd say is क्लास 10 में इट वाज लाइक आई डेवलप्ड दिस कि यार फोड़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। ऑफ कोर्स अमन दत्तवाल के भी वीडियोस देखता था, इट वाज लाइक फोड़ेंगे हम। तो बहुत मोटिवेशन फोड़ेंगे था, भाई, पढ़ना था। फोड़ेंगे। 10th में आई गॉट गुड, अच्छे मार्क्स आ गए 96%, दैट वाज गुड। एंड देन उसके बाद भी आई टुक कॉमर्स, सो a lot of eyebrows were raised on me, my parents supported me obviously, but बाकी बहुत a lot of eyebrows were raised on me कि साइंस क्यों नहीं ले रहे। but the fact that I was so sure, that helped me कि हाँ मैंने पहले कर रखा है, आगे भी करूंगा। so try to do well in your school test या जो भी कुछ भी कहीं पे भी, just try to find that ray of hope कि हाँ मैंने पहले कर रखा है, आगे भी फोड़ूंगा। एंड अगर अभी रे ऑफ होप नहीं मिलती तो मेक सीयूटी और रे ऑफ होप आगे के लिए।
अभी सीयूटी में इतना अच्छा कर लो कि आगे जाके बोल सको मैंने सीयूटी में करा, अभी भी आगे भी मैं कर लूंगा। सो बिल्कुल भाई वही। बिल्कुल। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बड़े बड़ी जगह पे बड़ी बड़ी चीजें आपसे करवा देता है जो आपको बहुत इम्पॉसिबल सी लग रही होती है। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट से आता है, मतलब चाहे तुम्हारी 10th हो, 12th हो, सीयूईटी हो, तुम्हें खुद पे होता है कि यार भाई मैंने किया था ना, मैंने ही किया था, मुझसे ही हुआ था वो, मैंने सोचा मैंने किया तो मैं कर लूंगा, इट्स स्मूथ। इट्स ग्रेट एग्जैक्टली भाई, लोग ग्रेट। बोलते हैं कि वो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर या इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स श्योर, बट शॉर्ट टर्म में इट रियली हेल्प्स ना, बिकॉज इट बूस्ट्स अप योर कॉन्फिडेंस। सो मैं ये नहीं बोलूंगा इफ यू आर स्कोरिंग लेस यू आर डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर या ये वो, बट स्कोरिंग गुड हेल्प्स ना, बिकॉज यू हैव समथिंग एज अ स्टूडेंट यू आर सपोज टू स्टडी ना, तो उसमें तुम आगे से परफॉर्मेंस दैट सर्टेनली इम्पैक्ट्स हाउ योर कॉन्फिडेंस विल बी। सो दैट इज वन थिंग आई इट से। डज भाई, इट डज बहुत ज्यादा। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट आयुष्मान, जब तेरा मतलब ऐसे गोल वोल सेट था, हमें पता है कि यू वर अ पार्ट ऑफ एडुकैप्टन्स फैमिली और तूने बढ़िया पढ़ा, टीचर्स भी कनेक्टेड थे। मैं मेरी तो थोड़ी बहुत बात होती थी, मतलब अब ज्यादा होने लगी है, बट हाँ ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड था। सो सबसे पहले एडुकैप्टन तेरे को पता कहाँ से लगा? क्लास 10 के अराउंड ही मेरे को पता चल गया था प्रिंस ब्या के बारे में। प्रिंस अकेडमी, उस वक्त तो कूल। प्रिंस एकेडमी था। सो या अच्छा अच्छा। मतलब क्या नॉस्टैल्जिया आता है सोच के उसके बारे में। प्रिंस भैया अपने वो वीडियोस बना रहे हैं, पास में स्टीव जॉब्स का कुछ वो फोटो लगा हुआ है ऐसे करके। सो हम्म। उसमें क्या रहता था, जब मेरे 10th के बोर्ड्स थे तो मेरे को इंग्लिश के लिए देखना था कि जो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, आर्टिकल्स वगैरह कैसे लिखो, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। तो प्रिंस भैया बहुत अच्छा कंटेंट निकालते थे उसके रिगार्डिंग। सो फिर पहले मैं वो देखने लगा। जब 10th का मैं सोशल साइंस एग्जाम दिया था जो कि 18 मार्च को था, वो लास्ट एग्जाम था, तभी मेरे फीड में बहुत आने लगी था डी जैट वगैरह के बारे में, एंट्रेंसेस के बारे में। तो आई वाज लाइक ओके ऐसे होता है, अच्छा कॉमर्स की लाइन ऐसे है, आईपी मैट इज आल्सो अ थिंग ये वो। तो मैंने और रिसर्च करा एंड देन मेरे को पता ही था कॉमर्स लेना है। तो उसके अराउंड आई वाज वेल अवेयर अबाउट प्रिंस एकेडमी एजू कैप्टन, मतलब बाद में एजू कैप्टन वो हुआ। हम्म। सो जब पता चला ना एंट्रेंसेस होंगे अराउंड दिसंबर 2022, 2022 में या नहीं दिसंबर 2021। सो उसके अराउंड जब पता चला कि अच्छे एंट्रेंसेस होंगे, सो इट वाज अ नो ब्रेनर कि चलो एजू कैप्टन निकाल है तो लेना ही है। ऑफ कोर्स मैं फर्स्ट वाला कौन सी बैच था आई डोंट रिमेंबर, वो वाला नहीं, सेकंड मैंने लिया विक्ट्री बैच, आगाज वाला नहीं लिया, विक्ट्री बैच लिया। तब कंफर्मेशन आ चुका था कि हाँ सीयूटी हो रहा है 100%। देन आई टुक द विक्ट्री बैच एंड मैं उससे पढ़ रहा था। जनवरी से आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड हम लोग का हुआ बोर्ड एग्जाम्स जून में खत्म हुए, सीयूटी जुलाई एंड अगस्त तक हुआ। सो वैसा टाइमलाइन रहा है। सो फॉर स्टूडेंट्स ग्रेट जो लोग भाई, क्रैश कोर्स भी ग्रेट। कर रहे हैं, तुम लोग को ऐसा है कि जब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट आई स्टार्टेड अर्ली तो तुम लोग को मतलब यू आर एट अ डिसएडवांटेज और एनीथिंग। व्हाट यू रिक्वायर इज फोकस स्टडी एंड दैट इज वन ऑफ द मेन थिंग्स व्हाई आई टुक एजू कैप्टन, बिकॉज तुमको गाइडेंस मिलेगा वो भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने का। सो दैट वाज वन ऑफ द मेन की रीजंस बिहाइंड व्हिच आई टुक दैट। एंड तुम लोग को तो 1.5 मंथ शुड आल्सो सफाइस गिवन द फैक्ट दैट अभी तुम लोग का पहले हो रहा है, टू सेकंड टाइम मंथ्स हो रहा है ना। या अप्रैल में ही तुम पूरा पड़ा इनके पास। ओके तब तो और अच्छा है। बट मतलब फैक्ट ये है कि तुम लोग के ऑलरेडी एक सीयूटी हो चुका है ना, सो उससे आइडिया तुम लोग को बहुत मिल जाएगा। सो यू आर ऑलरेडी एट एन एडवांटेज। सो डोंट वरी कि एग्जैक्टली। टाइम कम है या पहले स्टार्ट नहीं करा। इफ यू स्टार्ट इवन नाउ बट डेडिकेटेडली इट शुड वर्क, हो जाना चाहिए। इनपुट बाय आउटपुट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मतलब अगेन अभी जैसे आज हमारा एवेंजर्स बैच लॉन्च हुआ है, आज नहीं कल एवेंजर्स बैच अरे लॉन्च हुआ है। एंड एक्सीलेंट नेम, आई अप्रूव 100%। AR1 अप्रूव्ड भाई, AR1 अप्रूव्ड, एवरीथिंग अरे सॉर्टेड। कुछ नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं। अभी अच्छा एसआरसीसी में आके पता चलता है ना, आई एम जस्ट अ नंबर। भाई, कॉन्फिडेंस देता है नंबर, मजाक की सौ बात। एनीवेज, जब तू बैच पे था, टेल अस वन थिंग दैट यू रियली रियली लव्ड अबाउट द बैच, द फीचर, द क्वालिटी, द टीचर्स, इन एनीथिंग, एंड टेल अस अ थिंग जो तूने एक्सपेक्ट की ही नहीं थी एंड दैट हेल्प्ड यू इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था प्रिंस भैया की जो मेंटरशिप स्ट्रीम होती थी, दैट इज वन ऑफ माई एक्सीलेंट फीचर जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी एज सच ये है कि संदीप सर या बाकी भूपेंद्र सर भी जब पढ़ाते हैं, हम्म। एग्जाम्पल्स देकर पढ़ाते हैं साथ में, सो इवन इफ अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा स्क्रैच से भी यू स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि दे ट्रीट यू एज इफ कि तुमको कुछ नहीं पता एंड देन दे टीच यू। एंड मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर कोई भी इट्स लाइक अगर मेरा कोई दोस्त है जिसको सीयूटी भी क्रैक भी नहीं करना है एंड देन इफ दे वांट टू इंप्रूव द मैथमेटिक्स का बेसिक्स ना, मैं बोलता हूँ ऐसे ही सीयूटी का कोर्स ले लो एंड संदीप सर के पास वीडियोस देखो, बहुत इंप्रूव होगा। सो वो एक चीज है। एंड एक और चीज मैं बताता हूँ कि देखो प्रिंस भैया के वो तो बहुत अच्छा फीचर है ही। एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको जब ग्रुप्स में डाला जाता है ना, जो तुम्हारे बैच के हिसाब से सब के सब बच्चे ना इक्वली एंथुसियास्टिक होते हैं अबाउट सीवीटी। विद टाइम कुछ लोग का एंथुसियाज्म फेड रहता होगा, बट यू विल फाइंड जिनका कंसिस्टेंट एंथुसियाज्म है, सो वो लोग ही मोस्ट लाइकली टॉपर्स होंगे तुम्हारे साथ भी। एंड देखो यू नीड नॉट बी सो कम्पिटिटिव कि यार इसके साथ में क्यों बात करूं, क्या पता है मेरी सीट खा जाए। यार एसआरसीसी में भी जनरल 250 सीट तो डेजिग्नेटेड ही है एंड बिल्कुल। 20% एक्स्ट्रा अलॉटमेंट या जो भी होता है वो होता है। So there can be more people, so try to collaborate with people and सबके साथ मिलके चलो। So if you find equally people who are equally as enthusiastic to you, ग्रुप में भी to learn from them, उनके साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाओ कि मेरा ये चीज बाकी है, तुम्हारा ये चीज है, हाउ डू वी प्लान ऑन डूइंग थिंग्स। सो वो एक कनेक्ट भी तुमको बहुत अच्छा मिलेगा।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट में ये बोलूंगा कि प्रिंस भैया से मैं खुद भी कांटेक्ट कर पाया था, उनको टेक्स्ट मैसेज या कॉल भी एक बार कर दिया था, ही पिक्ड इट अप एंड बात हो पाई थी. सो दैट आल्सो रियली रियली हेल्प्ड. बाकी वो हमेशा वॉइस नोट्स तो भेजते रहते थे, एंड अरे ग्रुप में लोग डाउट्स पूछते हैं तो दूसरों का भी डाउट सॉल्व हो जाता है, सो दैट रियली हेल्प्स. सो ये बोलूंगा एक ऑल अराउंड पैकेज था. मोस्टली सबसे ज्यादा अच्छा गाइडेंस एंड मॉक्स तो बहुत ज्यादा ही अच्छे थे. आई लव दैट. ग्रेट भाई, ग्रेट. एंड अनदर फैक्ट कि जब आयुष्मान पढ़ रहा था उस बैच में, वी डिडंट हैव डोमेन के टीचर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पीएसटी. एंड इसकी जो 12th की पढ़ाई थी वो थी बहुत अच्छी थी, हमने बस मॉक से थोड़ा सा इसको गार्निश किया था. बट राइट नाउ अगर तुम इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, एंड इफ यू लुक फॉरवर्ड टू, वी हैव डोमेन की टीचर्स. बिजनेस स्टडीज में खुद पढ़ा रहा हूँ, एक बार नजर मारना, मजा बहुत आएगा, मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में. अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स वैभव सर पढ़ा रहे हैं, जिनके एग्जाम्पल्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं. सो ऑल इन ऑल आई एम जस्ट सेइंग कि आयुष्मान वाले बैच से यू हैव प्लस ही प्लस, माइनस कुछ नहीं. बेटर ही बेटर हुआ है, खराब कुछ नहीं हुआ. हाँ, दैट इज द बहुत थिंग मजा विद आने एजू वाला. कैप्टन ना, वो हर बार एडिशन लाते ही रहते हैं. एंड एग्जैक्टली भाई, या एग्जैक्टली, दैट दैट्स हैपेंस. रियली रियली ग्रेट. अच्छा आयुष्मान, व्हेन यू वर स्टडिंग, लाइक मान लेते हैं तेरे सीयूईटी से 2 महीने पहले तेरे बोर्ड्स चल रहे थे, तेरे बोर्ड्स जस्ट खत्म हुए. व्हाट वाज द बेसिक और मेजर डिफरेंस इन बिफोर बोर्ड्स माइंडसेट और बिफोर बोर्ड्स प्रैक्टिस, जहाँ तुझे बोर्ड्स और सीयूईटी को बैलेंस करना है, एंड आफ्टर बोर्ड्स माइंडसेट और आफ्टर बोर्ड्स मेंटालिटी, जहाँ पे तेरे पास सिर्फ एक सिंगल फोकस है, दैट इज सीयूईटी. ओके, पहले तो जब जब मैं सिर्फ बोर्ड्स दे रहा था, आई मीन बोर्ड्स दे रहा था एंड देन आई हैड टू बैलेंस सीयूईटी एज वेल. तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट द बेसिक्स कि चलो कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करना है इवन फॉर सीयूईटी. हम्म. देखो, एक तो पार्ट है कि जो रिलेटेड टॉपिक है उनको मैं नहीं पढ़ रहा था ऑब्वियसली बोर्ड्स के टाइम पे. जो ऑलरेडी है उनको पढ़ रहा था, उसके लिए नोट्स बना ले रहा था. मैंने अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए थोड़ा नोट्स बनाया, बीएसटी के लिए इट्स नॉट नीडेड, हाईलाइट वगैरह करके अच्छे से रख लो. इको के लिए ऑल्सो नोट्स की ऐसे उतनी जरूरत नहीं है, बट अच्छे से पढ़ के रखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. अकाउंट्स एंड मैथ्स के लिए तुम बना के रख सकते हो फॉर्मूला, या मान लो जैसे अकाउंट्स का आई कैन गिव एन एग्जांपल, जैसे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में तुम्हारा पीरियड मेंशन नहीं है, सो इट्स टेकन 6 मंथ्स, राइट. एंड देन गुडविल या कौन सा तो एक चीज रहता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तुम्हारा वो ज्यादा है, एग्जिस्टिंग से ज्यादा है, तुम लोग समझ रहे हो कौन सा एक हाँ हाँ रेयर हाँ. केस होता है आईओसी में, वो रहता है ना. सो ये सब चीजों को तुम मेंशन करके लिख लो, सो यू विल ट्रेंड टू रिकैप्चुलेट इट बेटर ना. सो वो एक और चीज हो जाता है, दिस इज समथिंग यू कैन डू. एंड बाकी तो यू कैन प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. फिर क्वांट्स एंड एलआर का देख रहे हो तो तुम उसके बेसिक समझ सकते हो व्हाइल लाइक बैलेंसिंग बोथ ऑफ देम. तो उस वक्त बहुत बेसिक चल रहा होता है. बेसिकली इट्स जस्ट दैट, ये विश्वास भैया के भी आपने जब यूट्यूब पे आपने वीडियो निकाला था, यू सेड दैट कि बेसिक बैलेंस करना क्या होता है. इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर बोर्ड्स यू नीड टाइम टू चिल, एंड उस टाइम पे तुमको क्वांट्स एंड एलआर बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे बिकॉज वो चिल ही है एक तरीके से. सो यू कैन बिल्कुल. जस्ट ट्रीट इट दैट वे. जब बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, देन तुम्हारा जो टाइम बोर्ड्स ले रहा था ना, वो बस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मॉक टेस्ट से. यू विल हैव टू एक हफ्ता ले लो, ट्राई टू कवर डिलीटेड टॉपिक. बाकी यू कैन जस्ट कवर लाइक बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो. जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो जितना टाइम तुम बोर्ड्स को देते हो वो उससे स्वैप हो जाएगा. एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम तुम जो मॉक टेस्ट से तुमको वीकनेस पता चल रही है एरियाज में कि ओके इस एरिया पे मेरे को वर्क करना है, यू जस्ट रिवाइज दैट, आई मीन यू वर्क ऑन इट, एंड बाकी टाइम यू रिवाइज द कंटेंट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो दैट इज व्हाट योर प्रिपरेशन लाइज. तुम्हारा बेस रहेगा मॉक टेस्ट, उसके अराउंड में जो तुमको उसमें वीक एरियाज पता चले, यू विल रिविजिट दैट एंड उसको पढ़ोगे. एंड देन बाकी के टाइम तुम रिवीजन करोगे जो ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो यही तुम्हारा रहेगा प्रोसेस अभी तो. सो ग्रेट भाई, सो ग्रेट. सबसे पहले तो ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स, जो मैं शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ. मैं पता है ये मानता हूँ भाई, नोट्स नीड नॉट बी वेरी वेरी सुंदर, वेरी वेरी बिल्कुल नहीं. प्रेजेंटेबल, किसी और कुछ नहीं भाई. तुम्हें जितनी छोटे नोट्स बनाना है, जितनी खराब हैंड राइटिंग बनाना है, जितने भद्दे नोट्स बनाना है, तुम्हारी बेसिक फ्रीडम ज्यादा है. गंदे नोट्स किसी के नहीं होंगे, मैं इसलिए भी मैं यही शेयर भी बोलता नहीं हूँ, कर सकता. मैं भी लोग यही बोलेंगे बोलता हूँ. टॉपर हो नोट्स दे दो, बट मैं बोलूंगा तुम लोग को समझ में ही नहीं आएगा यार. अस भाई, अस प्लस यस, वन. दैट्स लिमिट. मेजर हाँ, चीज यही है ना कि नोट्स अपने आप में काफी ऐसे प्रीमियम टर्म लगती है. नोट्स नहीं, नथिंग. तुम्हारी वही. खुद की लिखी हुई फर्रे हैं, तुम्हारे खुद के बनाए हुए, ये मान लो, पर्चियां फैक्ट हैं फैक्ट. तुम्हारी बस. तो मैं नोट्स एक ही बनाओ, चीज, हर चीज के बनाओ, दे हेल्प यू अ लॉट. ठीक है. हाँ मैं एंड एक हाँ, एडिशन आयुष्मान भाई करूंगा कुछ कह विद रहा था. रिगार्ड टू नोट्स. जो लूज शीट्स मिलती है ना दुकानों में, ले लो. हम्म. एंड तुम जब चैप्टर पढ़ रहे हो, मे बी तुम रिविजनरी वीडियोस देख रहे हो किसी यूट्यूबर से, या फिर तुम कोर्स ही पढ़ रहे हो, सो तुम उसमें जो तुमको कंटेंट मिल रहा है ना, बस उसको देख के लिखते रहो व्हाट एवर यू फील इज इंपॉर्टेंट. फिर एक चैप्टर का स्टेपल कर दो, देन दूसरे चैप्टर का स्टेपल कर दो, फिर उसको पंच करके जो होल्स रहता है ना उससे फिर थ्रेड बांध के रख दो, हो गया, एग्जाम के पहले देख लेना. कीप इट बहुत वेरी सिंपल, यू नीड नॉट मेक इट सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड. एफिशिएंट टेक्निक है, बहुत एफिशिएंट. हाँ बस. अगेन हम बस अपने दिमाग में कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं, इतना होता नहीं. हाँ हाँ हाँ, नीड नॉट कॉम्प्लिकेटेड दैट मच, बस एकदम सिंपल एग्जैक्टली. रखो.
ओके आयुष्मान, ग्रेट। हमने नोट्स वोट्स की बात भी कर ली, हमने सारा कुछ कर लिया कि किस तरह से खुद के लिए चीजों को मैनेज किया जाता है। मतलब बिकॉज एट द एंड जितनी अच्छी गाइडेंस हो, जितने अच्छे टीचर हो, जितना अच्छा मटेरियल हो, खुद के लिए मैनेज करना एट द एंड मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि पूरे ग्रुप को वही गाइडेंस वही मटेरियल मिल रही है, बट यू मेड इट बिकॉज यू फाउंड सम वेज कि तुम कैसे खुद को जान सकते हो बेहतर। सो इसके बाद एक छोटी सी चीज होती है यार, कि हर बच्चे को, बीट वो 100/100 वाला आयुष्मान जैसे टॉपर हो, या बीट वो कोई नॉर्मल सा एवरेज सा 80-85 वाला स्टूडेंट हो, या बीट को वो जस्ट पास होने वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो बोर्ड हो चाहे सीयूटी, हम हर मोमेंट हर पॉइंट खुद को क्वेश्चन करते हैं। बहुत से ऐसे अप एंड डाउन इमोशंस के वेव से गुजरते हैं, सेल्फ डाउट होता है, एंग्जाइटी होती है, ये हो गया तो, वो हो गया तो, इफ एंड बट्स चलते हैं, बहुत कुछ होता है। सो तूने कैसे मैनेज किया, वो क्या किया था खुद के साथ, कैसे खुद को टैकल किया था? ओके, सबसे पहले तो गाइस, मैं अगर कोई भी ओवरथिंक वगैरह कर रहा है तो मैं 100% रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हूँ सिग्नेचर ओवरथिंकर। ओवरथिंकिंग से ज़्यादा बड़ा मेरा कोई वो है ही नहीं, मतलब इट्स द मोस्ट कॉमन ट्रेट टू मी। रात को 3-3 4-4 बजे तक मैं नहीं सोता, ओवरथिंक करते रहता हूँ। चाहे मैं गेम खेल लूँ, गाने सुन लूँ, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो थॉट्स चलते रहते हैं। सो जब सीवीटी ना, और मैं तुम लोगों को तो क्या बताऊँ, मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा हालत खराब हुआ था। मैं 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं बताता हूँ हाउ आई कोप्ड विद एवरीथिंग। एक तो सबसे पहले 15 जुलाई को सीयूटी का पेपर था, ठीक है? हम्म। फर्स्ट, मेरे को रात को 11 तारीख के रात को, या जो भी 12 तारीख जब भी था, हम लोग को रात को पता चलता है कि ओके हम लोग को डेट्स अनाउंस हुए। माय डैड वोक मी अप कि उठ जा, 9 बजे। दैट वाज द वन ऑफ द रेयर डेज मैं 9 बजे सो गया। ऐसे तो रात को 12 1 प्लस ही जाता है, बट आई स्लेप्ट दैट डे। तो 12 बजे पापा उठाते हैं कि देख अभी सीयूटी का आ गया। आई जोक टू हिम कि गिवन माय लक एंड 15 तारीख को शुरू हो रहा है, मेरा तो पहले आने वाला है। पहले स्लॉट 1 चेक किया, उसमें मेरा 4 अगस्त को था। मैं बोला चलो बच गया। स्लॉट 2 देखता, स्लॉट 2 15 जुलाई को है। सो ऑपोजिट सा था ये, बट हम्म। मेरा लक गिवन दैट मेरा 15 जुलाई को पेपर पड़ा, फर्स्ट पेपर, ठीक है? सो एंड ऑल्सो ये एक इंसिडेंट हो गया कि एग्जाम के 3 दिन पहले मेरे को पता चल रहा है, एंड मैं यूट्यूब पे देख रहा था, सब लोग यही प्रेडिक्शन लगा रहे थे कि तुम आप जुलाई में तो बस लैंग्वेज के पेपर्स हो जाएंगे, या बी टू वाले जो सब्जेक्ट्स है वो हो जाएंगे, मेन पेपर्स होने वाले नहीं। एंड मेरे स्लॉट 2 में है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। सो जिन सब्जेक्ट के लिए हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो मेरे सबसे पहले वो थे। सबसे पहले आ इट्स गए। जस्ट दैट लकीली मैं शुरू से प्रेप कर रहा था। मैं 7 जून को खत्म हुआ था बोर्ड, तो उसके बाद इमीडिएटली आई स्टार्टेड। सो बच गया। नहीं तो मेरे एक दोस्त है जो जिसका हालत खराब हो गया, उसके दोनों दिन दोनों स्लॉट 15 जुलाई को पड़े थे, इसलिए वो उतना नहीं कर पाया। तो लक का भी फैक्टर था ऑफ कोर्स। ये तो बहुत बट हो गया। हाँ, तो मेरा भी एक तो 15 जुलाई को पड़ा था। हम्म। सेकेंडली 4 अगस्त को था। 4 अगस्त का एक और जो मैं बताया ना, दो चीज थे। सेकंड वाला 4 अगस्त के रिगार्डिंग है। 4 अगस्त को मेरे 4 पेपर थे, जनरल टेस्ट, इंग्लिश, मैथ्स और एंटरप्रेन्योरशिप। पहले 3 हो गए, इंग्लिश, मैथ्स, एंटरप्रेन्योरशिप हो गए। जनरल टेस्ट का टेक इशू के कारण हुआ ही नहीं। एंड देन हम लोग को बोलते चले जाओ, एंड देन आई वाज स्केप्टिकल कि क्या सेव तो होएगी, क्योंकि लास्ट में जाके सेव होता है ना, ये ऑटो सेव हम्म। चल रहा था। सो आई टेक्स्टेड एनटीए एंड एवरीथिंग, रिवर्ट बैक पहले नहीं आ रहा था। बाद में सडनली मेरे को 22 तारीख को आता है कि आपको 24 तारीख को एग्जाम है। एंड अच्छा। देन तब तक तो मैं तो अज्यूम कर रखा था कि 4 अगस्त को तो पेपर दे दिया है, तो उससे काम होगा। एंड हम्म। देन अब 24 को मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे को जनरल टेस्ट देने जाना है, सारा देने जाना है। देन इसलिए मैं सब कुछ पढ़ लिया था। एक दिन में क्या ही पढ़ता, बट ठीक है, जितना भी हो सका पढ़ लिया था। एंड देन आई गॉट टू नो कि दे आर सेइंग कि इट वुड बी बेटर अगर सारे दे दो। सो आई हैड टू गिव ऑल ऑफ देम। एंड देन लकीली ऐसा हुआ कि मेरे दोनों जो 4 एंड 24 दोनों के रिस्पॉन्स शीट आए, दोनों का बेस्ट लिया गया होगा। बट आई कांट नो कि बेस्ट लिया नहीं, क्योंकि एज फार एज रिमेंबर सब में 200 ही थे। मतलब जनरल टेस्ट का तो एक में ही था, बट बाकी सब में फुल मार्क्स थे, एंड वैसा था। ग्रेट भाई, ग्रेट। बट ऐसा हालत खराब था कि एक दिन पहले मेरे को पता चला है कि ओके मेरा नेक्स्ट डे या एक दिन बाद, 2 दिन बाद एग्जाम है। एंड हर बार यही हुआ है मेरे साथ। सो हम्म। मेरी मम्मी मेरे को हैंडल करी है, पापा भी ऑफ कोर्स, बट मम्मी को हमेशा रैंट करता था, यार मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या हुआ? टर्म 1 टर्म 2 भी हम लोग के टाइम पे हुआ है, सीयूटी भी हो रहा है, एंड मेरा भी इतना लंबा तन रहा है, व्हाटएवर। बट व्हाट आई विल से टू डील विद दिस, दैट सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि ओके हो चुका है। एंड एक और चीज जानो कि यू आर नॉट अलोन, बाकी लोग भी ये सेम चीज के साथ गो थ्रू कर रहे हैं। एंड देन तुम ये सोचो कि आइदर यू कैन रैंट अबाउट दिस ऑल योर लाइफ कि मैं मेरे साथ अनलकी हुआ कि ये वो, और यू कैन वर्क एंड गिव योर बेस्ट। एटलीस्ट तुमको ये तो नहीं रिग्रेट होगा कि तुमने अपना बेस्ट नहीं दिया। सो एग्जैक्टली। मेरे को 1-2 दिन लगा रियलाइज होने में, बट देन आई वाज लाइक कि मैं क्या कर रहा हूँ रैंट करके, या रोना एग्जैक्टली नहीं, बट रो के एक तरीके से मेटाफोरिकली। सो मैं क्या कर रहा हूँ रो के या रैंट करके, बिकॉज काम तो मेरे को ही करना है, आई एम आंसरेबल टू माय फ्यूचर। फिर क्योंकि बाद में जाके मैं हमेशा बोल सकता हूँ कि मेरे एसआरसी से नहीं हुआ, क्योंकि एनटीए ने मेरे 15 जुलाई को शेड्यूल कर दिया। बट रादर आई कैन वर्क, बाकी Nobody भगवान would ऑफ। care. Nobody हाँ, would कोई care. केयर नहीं करेगा। आई वुड जस्ट बी लाइंग टू माई सेल्फ। सो Exactly इसलिए आई भाई, थॉट कि exactly. चलो हार्ड वर्क कर लेते हैं। एंड तो वही यही है यार, मतलब यू विल हैव टू एट सम टाइम बी अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। तो यही है ना, इफ यू वांट टू लीव बिहाइंड अ गुड लेगेसी, पहले अपने आप पे वर्क कर लो एंड मेक श्योर दैट यू डोंट वो, मतलब कुछ बहाने मत करो खुद से, या कोई भी किसी और पे ब्लेम मत डालो।
जब तुम्हारा अच्छा हो ना कुछ खुद के साथ, तो इंट्रोस्पेक्ट करो दैट बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा हेल्प करा है। जैसे मेरे केस में माय पेरेंट्स वेयर देयर, टीचर्स ऑफ कोर्स, स्कूल के भी टीचर्स हो, ट्यूशन में भी थे मेरे मैथ्स के बहुत अच्छे अनीश सर, एजू कैप्टन ने भी बहुत मदद किया, फैमिली, फ्रेंड्स, गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो इफ यू समथिंग गुड हैपेंस टू यू, यू नीड टू सी कि बहुत फैक्टर्स ने रोल प्ले करा है। बट जब कुछ गलत हो, यू नीड टू सी कि सिर्फ लक नहीं, तुम्हारा खुद का भी रोल रहा है, सो यू नीड टू बी अकाउंटेबल टू दैट। बाकी एक और एग्जैक्टली चीज भाई, बोलूंगा, एग्जैक्टली। अगर तुम अभी बोल लो कि अब 2 ही महीना बचा है, इफ अगर मान लो जैसे हो गया ठीक है, 3 दिन तुमने पहले कुछ प्रेप नहीं करा है, 3 दिन में पता चल रहा है कि 15 जुलाई को है, तो यू कैन से मे बी नहीं हो, बट एटलीस्ट अपना फुल एफर्ट्स डालोगे। यू विल ऑलवेज रिमेंबर कि 3 दिन में इतना पढ़ लिया था जितना मैं कभी साल या 2 साल या पूरे डेकेड में नहीं पढ़ा। सो उस लेवल का अगर तुम हार्डवर्क ले आओगे, आगे जाके कुछ स्टार्टअप वगैरह कर लेना, यू विल ऑलवेज हैव दैट पोटेंशियल ना। सो एट द एंड यू नीड टू बी सक्सेसफुल, अभी खुद एटलीस्ट यू के विल हैव ग्लिम्प्स ऑफ इट। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सो खुद के पोटेंशियल को अनलॉक बस करना कहीं ना कहीं बहुत से बड़ी चीज है। जस्टिफाई करने का ट्राई करो हाउ यू कैन ग्रो। सो डोंट ट्राई, मतलब आई नो एक्सक्यूजेस फाइंड करना बहुत इजी लगता है या कंप्लेन करना, बिकॉज थिंग्स डू हैपन रॉन्ग विद अस। अभी हम लोग के खुद के साथ हो रहा है, डीयू में 7 सब्जेक्ट आ चुके हैं, बहुत रैंट करते हैं, 4 से 7 हो चुके हैं, एंड देन बहुत सारी चीजें हो रही है, बट यू विल हम्म, हैव टू जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड जस्ट वर्क, वो उसका ऑप्शन ही नहीं है। सो वही है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एंड आई हैड अ सिंपल सा फॉर्मूला, तुम्हें रैंट करना है, तुम्हें गुस्सा निकालना है, तुम्हें रोना है, तुम्हें कुछ भी करना है, कर लो। 5 मिनट, दस हाँ मिनट हाँ, 15 मिनट, वो भी 20 मिनट, करो। उस 20 मिनट का एक फुल स्टॉप लगाओ एंड गेट बैक। वो 20 मिनट हाँ जितना मर्जी करो, जोन में रहो अपने, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन व्हेन यू नो कि हाँ दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज द प्रैक्टिकल रियलिटी, तो यू विल हैव टू गेट बैक एट द एंड। अब हाँ विजन मेरा है, सपना मेरा है, गोल मेरा है, तो उससे फर्क भी सिर्फ मुझे ही पड़ता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ। एंड ऐसा नहीं है कि रैंट नहीं करते, मैं भी ये सोचता था मैं ही अलग हूँ, मैं इतना रैंट कर रहा हूँ फिर पढ़ रहा हूँ, बट यहाँ एसआरसीसी में आके ये देख रहा हूँ कोई ऐसे नहीं है, कोई टॉपर लोग कुछ स्पेशल नहीं होते, वी आर ऑल ह्यूमंस। वो टॉपर लोग भी बिल्कुल सब भाई, लोग रैंट कर बिल्कुल। रहे होते हैं and फिर भी फुल मार्क्स लेके आ रहे होते हैं, ऐसे होता है। बिल्कुल भाई। अच्छा, ऑल्सो लाइक यू मेंशन कि तुम्हारे बोर्ड्स के बाद सीयूईटी में रफली 1 महीना था। सो अब जो फाइनल महीना होता है, जैसे इनके पास 2 महीने, तुम्हारे पास 1 महीना था। डोमेन्स हो गए, जनरल टेस्ट हो गया, जो मेजर मेजर चीजें हैं, सिलेबस हमारे सामने है, पैटर्न हमारे सामने है, रफ अप्रोच है, कोचिंग है, गाइडेंस है, मटेरियल है। तो सबसे मेजर चीज बट आई फील सबसे मेजर रोल जिसने प्ले किया होगा वो होंगे मॉक्स। अपार्ट फ्रॉम द मॉक्स, 100%। मॉक्स के बारे में भी बता जो तुझे बताना है, बट अपार्ट फ्रॉम द मॉक्स एनीथिंग इन स्पेसिफिक जो लास्ट में बहुत बहुत इमेंस वैल्यू कैरी करती है। उसको तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बोलूंगा, एक तो गाइडेंस तो ऑफ कोर्स है, बिकॉज सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मेरा खुद का पर्सनल कोट है। मतलब मैथ्स पढ़ा ना, तो बहुत वेक्टर अच्छा में क्या कोट है होता भाई, है। इलैबोरेट भी करे थोड़ा सा। हाँ थैंक यू। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है ना। सो सक्सेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत पे या मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड डायरेक्शन एज वेल, कि तुम उसको सही जगह डाल रहे हो। जैसे वो नहीं है रोड नॉट टेकन, वैसे हम्म, करके, तो यू नीड टू लाइक डू इट एट द राइट प्लेस ना, सही डायरेक्शन में डालना है, जो कि तुमको डिस्टिंग्विश करे एंड यू रीच द टॉप। राइट, टू डायरेक्शन इज आल्सो इमेंसली इंपॉर्टेंट, उसके लिए तुमको गाइडेंस चाहिए। तो you need to seek guidance from many sources, ठीक है। you will have your own personal mentors, you will have your seniors, you will have your friends, तुम कोचिंग ले रहे हो वहां से तुमको गाइडेंस मिलेगा। सो हर जगह से गाइडेंस लेके you need to find out what suits you, what's best for you, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मॉक सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालिसिस करके टू फाइंड आउट एंड टू एडमिट कि हाँ ये पॉइंट्स मेरे वीक है, आई हैव टू वर्क ऑन देम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द एबिलिटी टू नॉट गिव अप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर तुम एक कर्व देखोगे ना, हम्म, एवरीबडी स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट, सब पता नहीं मेरा कैमरा कैसा है, बट एकदम टॉप पे रहते हैं दिख रहा सब, दिख मतलब रहा। इस पॉइंट पे जब सेशन शुरू होता है सब इधर पे रहते हैं, सब जन पढ़ रहे हैं, इवेंचुअली वो नीचे गिरता रहता है, नीचे गिरता रहता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है बोर्ड्स देने के बाद, यहाँ पे ये सब टॉपर लोग हैं, सबने अच्छा स्कोर किया 95 प्लस, बट फिर वो बहुत शार्पली डिक्लाइन करेगा, बिकॉज बहुत लोग अब अभी पढ़ना छोड़ देंगे कि हो गया जितना पढ़ना था, इफ आई हैव स्कोर्ड वेल इन बोर्ड्स तो सीयूटी में भी हो जाएगा, वही सेम ही डोमेन है, बल्कि और इजी एमसीक्यू है, लिखना भी नहीं है। सो मोस्ट पीपल विल स्टार्ट लीविंग एट दिस पॉइंट, एंड बहुत लोग एग्जाम के एक दिन पहले गिव अप मार देंगे मेंटली कि हो चुका और नहीं पढ़ना। सो इफ यू बिल्कुल, डोंट, इफ यू जस्ट कीप गोइंग एंड डोंट गिव अप, तो तुम्हारा हाफ द बैटल इज ऑलरेडी वन। सो उसका ध्यान रखना, ये एक और चीज है। एग्जैक्टली, बाकी मॉक्स एग्जैक्टली। तो प्राइमरी है, उस पर तो वर्क करना ही है, वो तो गिवन है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर रफ सा एस्टिमेट में तो चलूं, ऑब्वियसली आई, मतलब मैं प्रॉपरली इस बात को एंडोर्स करता हूँ कि नंबर ऑफ मॉक्स इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स, बट जस्ट फॉर द रेफरेंस, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम और हाउ मेनी मॉक्स डिड यू अटेम्प्ट, या हाउ मच टाइम डिड यू गिव टू मॉक्स? तेरे को कैसे, क्या तेरा फ्लो था मॉक्स को अटेम्प्ट करने का, दैट यू वर एबल टू इम्प्रूव योरसेल्फ एवरी सिंगल टाइम? ऐसे तो मैं दिन में कितने देता था, मतलब हर सब्जेक्ट के एक एक देता था, 7 थे ना, सबके दे देता था। कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह के तो कम ही दिए हैं, रोज नहीं दिए इतने सारे। ऐसा होता था जैसे मान लो एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़े ही दिए, 10 दिए मान लो, तो आई शुड सब्स्टिट्यूट दैट, दिन में 7 तो देते थे मॉक। सो एंटरप्रेन्योरशिप की जगह आई यूज्ड टू गिव बिजनेस स्टडीज का एक और, या अकाउंट्स का एक और, आई यूज्ड टू डू दैट।
सो इन जनरल आर्ट्स से मैथ्स के 40 दिए होंगे, अब एग्जैक्ट फिगर तो बहुत टाइम हो गया तो भूल गया, मैथ्स का 40 प्लस, जनरल टेस्ट का 30 के अराउंड, इंग्लिश का भी 30 to 40 के अराउंड, बाकी सारे 20 तो एटलीस्ट थे, 20 to 30 ये है। एंटरप्रेन्योरशिप वाज इजी सो आई गिव 10 फॉर दैट, इकोनॉमिक्स का 10 to 20, अकाउंट्स 20 to 30, बिजनेस स्टडीज भी 20 to 30, समथिंग अराउंड ऑफ दैट रेंज। बाकी मैथ्स का सबसे ग्रेट ज्यादा भाई, देना है, ग्रेट। एंड जो मैथ्स लेके रखे उसको तो 40 प्लस तो देना ही है, मतलब चलो 30 मान लो, अभी तो टाइम अगर 30 भी लो तो एनफ है, बट 30 एटलीस्ट करना है, बिकॉज मैथ्स में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैड अ फ्रेंड जो कि 100 आउट ऑफ 100 लाया था बोर्ड्स में, उसने मार्क्स वगैरह नहीं दिए, ही वाज एबल टू अटेम्प्ट 28 आउट ऑफ 40, एंड मैंने 24 अगस्त वाला पेपर में आई वाज एबल टू अटेम्प्ट 42, मतलब 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो गए थे, वो ऐसा हो गया था, मतलब सिस्टम अलाउ पता नहीं कैसे करा, बट वो हो गया था क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करा था, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रेट मैथ्स के भाई, लिए ग्रेट। प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा, मैथ्स में स्पेशली। एंड ऑल्सो जितने भी लोग यहाँ पे इतने बड़े बड़े नंबर सुन के इंटिमिडेट हो रहे हो, प्लीज थोड़े शांत हो नहीं जाओ। होना है, नहीं होना है, बिल्कुल नहीं नहीं, होना है। बिल्कुल नहीं। अरे इट डिपेंड्स ऑन यू पर्सनली ना, मे बी मैं मानता हूँ, मे बी मैं वीक स्टूडेंट हूँ कि मेरे को इतना करना पड़ा, मे बी तुम 10-20 में कर लो, ठीक है, सो वो रखो, मेरे को भी सेल्फ रियलाइजेशन है, आई नीडेड दिस इसलिए मैंने इतना करा, मे बी यू डोंट नीड इतना सारा, एटलीस्ट 20 तो बट करना है, उससे तुमको फेमिलियरिटी बिल्ड होगी, सो उसके बिल्कुल। बियॉन्ड इट्स अप टू यू, बट इतना तो कर लेना, ठीक है। एंड what matters the most is not the number of marks you've given, like हाँ एक खुद के लिए ना बंदा मैकेनिज्म बना लेता है कि मुझे हर मॉक से क्या सीखने को मिल रहा है, कैसे सीखने को हाँ मिल रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू बी बेटर इन द नेक्स्ट मॉक। खुद के लिए मैकेनिज्म होता है कि मुझे यहाँ ये चैप्टर में बार बार रिपीटेटेड मतलब दिख रहा है कि मैं इस चैप्टर में फंस रहा हूँ, तो मॉक साइड रख के मैं वापस चैप्टर के बेसिक्स पे जाता हूँ, देखता हूँ दिक्कत कहाँ है। एग्जैक्टली, ग्रेजुअली मैं तुम एक सीखते हो। एग्जांपल दूंगा, एक प्लीज एक्चुअली भाई। अभी एग्जांपल दूंगा, मेरे पास लाइव है, मेरे एक जूनियर है कनिष्क, ही इज इन टच विद मी, सो मैंने उसको बोला था बोर्ड्स के लिए सैंपल पेपर बहुत सारे करके जाना, एंड अभी अकाउंट्स का मेनी पीपल टोल्ड मी जूनियर्स ने कि उनका पेपर लेंदी था, छूट गया, बट कनिष्क ने 1 आवर 50 मिनट्स में कर लिया, 3 आवर का पेपर, ग्रेट भाई, बिकॉज ग्रेट। उसने इतने सारे सैंपल पेपर कर लिए, तो उसको पता था यहाँ पे अटकने वाला हूँ, इसमें इतना टाइम लगने वाला है, बाकी चीजें पहले कर ली, बाद में वो करा, एंड वो भी इतने जल्दी कर लिया, बिकॉज यही होता है, यू जस्ट नीड टू, पहले से अगर तुम वार इतने टाइम्स लड़ चुके होगे, व्हेन यू विल फाइट द वार फॉर द एक्चुअल टाइम, तुमको लगेगा ये भी एक और प्रैक्टिस ही है, सो एंड एक और बार प्रिंस भैया के साथ मैंने सेशन करा था, उनको भी मैंने बोला था, तो ही आल्सो लाइक दिस, सो इसका ध्यान रखना, गिव योर एवरी मॉक एज इफ इट्स योर फाइनल एग्जाम, एंड गिव योर फाइनल एग्जाम एज इफ इट्स योर मॉक, इट्स सो जस्ट इसका, अनदर मॉक। हाँ हाँ वही वही, सो वर्डिंग्स एग्जैक्ट याद नहीं, ग्रेट बट भाई, यही है ग्रेट। हाँ एसेंस। हाँ, मतलब ग्रेट भाई, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच आयुष्मान। जाते जाते कोई भी छोटी सी बात या तेरी तरफ से कोई छोटी सी गाइडेंस अपने सारे जूनियर्स को, जो अभी 2 महीने बाद सीयूटी देने वाले हैं, तेरे ही साथ तेरे ही कॉलेज में आके तेरे जूनियर्स बनने वाले हैं। हाँ एकदम, एक तो सब आ जाना क्लॉक टावर के, फोटो लेंगे, ठीक है, तो वो सब तो करना ही ऑब्वियसली, एंड बाकी भी पूरा फन वगैरह के लिए सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, नो वरीज अबाउट दैट। बाकी अभी तो यार आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट बी वेरी ओवरवेल्म्ड एंड एग्जॉस्टेड, एंड कि यार अभी बोर्ड्स खत्म है, फिर से पढ़ना पड़ रहा है, विथ यू ऑन दिस 100%, आई फेस द सेम, इट्स जस्ट दैट अभी एक बार कर लो, इसके बाद अ लॉट ऑफ फन स्टफ इज ऑन द वे, सो ठीक है यार, जस्ट 2 months मोर, जस्ट इस ग्राइंड को कर लो, जस्ट पास थ्रू दैट, लाइफ में फिर कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार आई डिड नॉट गिव माय फुल एफर्ट्स, एटलीस्ट खुद को तुम देख पाओगे मिरर में कि हाँ मैंने अपना फुल करा था, जो भी रिजल्ट आए डज नॉट मैटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि तुम खुद को कैसे बिल्ड करोगे, क्योंकि लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल होने के लिए, मैंने ये बोला ना वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, मे बी डायरेक्शन तुम्हारा एआई के अराउंड हो जाए, मे बी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो काम ही ना आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण तुमको कुछ और ही करना पड़े, बट अगर बिल्कुल। तुम्हारे अंदर हार्डवर्क की कैपेसिटी हो, तुम जिस डायरेक्शन में वर्क करना है उसको तुम कर सकोगे, राइट, सो उसके लिए यू जस्ट नीड टू डेवलप योरसेल्फ, एंड एक एग्जाम पीरियड इज द मोस्ट क्रूशियल पीरियड टू डेवलप योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे तुम खुद प्रेशर में हो एक्सटर्नल फैक्टर से, सो हाउ यू परफॉर्म ऑन दैट, मतलब परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव टर्म्स में मैटर नहीं करता, बट हाउ इट बिल्ड्स यू वो ज्यादा मैटर करता है, सो मेक बिल्कुल श्योर यू भाई, गिव योर बिल्कुल। 100% एंड यू बिल्ड योर कैरेक्टर थ्रू दिस एग्जामिनेशन प्रेपरेशन जर्नी, दैट्स ऑल, ऑल द थैंक यू बेस्ट फॉर इट। सो मच, थैंक यू सो मच आयुष्मान फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड बहुत ऑल बढ़िया द बात है कि बहुत मजा आया, एंड तुम सबके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड गो एंड चेक द एवेंजर्स बैच भाई, जो फीचर्स हमने भरे हैं उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता तुम डिससेटिस्फाई हो जाओ। ऑल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस 5 डे मनी बैक गारंटी, तो तुम जाओ, तुम्हें मजा ना आए, कोई कुछ नहीं कह रहा, अपने पैसे वापस ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, एंड अगले 2 महीने हम तुम साथ मिलकर सब सॉर्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच क्रेजी कंटेंट, एंड थैंक यू सो मच आयुष्मान भाई, और पूरी तैयारी करो, आयुष्मान भाई की कॉलेज जाओ, एंड गले मिलके भाई को थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच।